तो कहानी चालू होती है, आसमान से एक बॉडी पानी में गिरती, वही एक छोटा बच्चा देखता है और उसे उसको साथ में लेके गांव में चला जाता है। तो गांव में उसका बहुत इलाज होता है, गोलियां निकली लगे वाली निकाल लिए थे। तभी उस टाइम पे उस गांव में त्योहार रहता है। उसी बीच वहाँ पे पुलिस वाले अटैक करते हैं, सबको मारते हैं बेरहमी से, बहुत खतरनाक वाले। इसको इसको बच्चों को बहुत खतरनाक वाले मारते हैं। तभी हमारे शाहरुख भाई को होश आने लगता है थोड़ा थोड़ा, बाकी वो उड़ी मार के जाग जाते। बाकी सब वो जो पुलिस वाले उनको मार रहे थे उनको मारने लगते हैं और उन सबको बचा लेते। तो तभी वो बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। तो गांव वाले बोलते हैं कि मुझे मालूम नहीं, मगर वो छोटा बच्चा बोलता है मैं बड़ा होके मैं पता लगाऊंगा। उसके बाद कहानी आती है मेट्रो स्टेशन पे। तो वहाँ पे ये 4-5 लड़कियाँ हैं जो इनको ज़रूर याद रखना, इनकी कहानी आगे है। बाकी वो प्लान करती है पहले से ही कि ट्रेन को हाईजैक करना है। उसी बीच वो सब ट्रेन को रोक के हाईजैक करती है, सबको बंदूक दिखाती है और उसी बीच एक पुलिस वाला उनको पकड़ के रोकने की कोशिश करता है। उसी बीच हमारे टकलू सलमान भाई उसे बांध के रखते और वो रेडियो पे बात करते हैं कि हमें कुछ मांग है वो पूरी करनी होगी। तो उसको एक फ़ोन लगा के बात करते कि वो बोलते तो किससे बात करनी है। वहाँ पे एक मिनिस्टर साहब रहते, उनको मिनिस्टर साहब से बात करनी है। वो भी अगले जो गाना बजेगा उसको 5 मिनट है, वो 5 मिनट ख़त्म होने से पहले जब बात नहीं होगी तो हर एक मिनट पे एक बंदे को गोली मार दी देंगे। तो उसी बीच वो ख़त्म होने से पहले मिनिस्टर साहब आते। तो उनको हमारे शाहरुख खान भाई 10,000 के करीब एक आंकड़ा बताते जो कि किसान की थे जिन्होंने आत्महत्या करी थी। तो हंसकर बोलते थे ये क्या है, तो उनको वो सब बता देते ये क्या है और किसानों ने कैसी तरह आत्महत्या की है। तो वो बोलते तो उसमें मैं क्या करूँ। तो 40,000 करोड़ ये शाहरुख खान भाई उनको बोलते आप दो, मुझे ज़रूरत है। तो वो भाई तो आप उनके पास तो नहीं रहता पैसा, वो उसमें वो मिनिस्टर इस काली भाई को फ़ोन लगाता है, वो कि बहुत खतरनाक रहता है। उनको जब भी गुस्सा आए तो वो नीली गोली खाते और सामने वाले को लाल गोली खिलाते। वैसे ही उन लोग एक बंदे को मारा था और उसमें ये इसकी बेटी रही थी। तो वो फ़ोन लगा के सब बता देते। तो भाई वहाँ पे मेरे मिनिस्टर साहब को सब पता समझ आता है सिचुएशन और वो बोलती है लड़की तो तुम बहुत बड़े गुंडे हो, तुम पैसे चुरा रहे हो। मगर उन उसको क्या पता कि क्या है उसका पापा खतरनाक वाला। तो बोलता है घर पे जाके बता दे मेरा नाम। तो उसके बाद वो लड़की को बताता है वो जो कि किसान की बेटी है और उसने ट्रैक्टर लिए वाला था लोन पे, 40,000 की ज़रूरत थी। उसी बीच में ये लोन वाले आते और उससे वो पैसे मांगते, बहुत बेशर्मी से उसके साथ हाथापाई भी करते हैं और बहुत खतरनाक खतरनाक वाला इसकी बेइज्जती करते हैं। और लास्ट में तो वो उसकी लुंगी भी उतारने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो शर्म से बहुत झुक जाता है। और उसी दिन उसकी बच्ची की परीक्षा थी तो वो उसमें जाने वाली थी। तो उसको वो अलविदा करता है खुशी से और अब उसके बाद वो आत्महत्या कर लेता है। और उसी दिन वो लोन वाले आते हैं, उसकी मम्मी का मंगलसूत्र खींच के लेके जाने की कोशिश करते हैं। उसी दिन वो उसको फावड़ा मार के ढेर कर दी थी। वापस आती है मेट्रो पे, तो वहाँ पे मेट्रो रुक जाती है स्टेशन पे। तो वहाँ पे सब तरफ कोहरा ही कोहरा रहता है। हमारे शाहरुख भाई ने सबको एक ही जैसी पट्टी लपेटी हुई थी और उसी बीच के वो निकल जाते हैं, उसके बाजू से उसको पता नहीं चलता। अंदर अंदर एक डमी रहता है, उसके हाथ में ही गन रहती है। तो उसको चकमा दे के निकल जाते। तो और वो जो पैसे थे 40,000 वो सब में बांट देते, 40,000 करोड़। और बाकी काली आता है, वहाँ पे हमें पट्टी बिट्टी सब निकाल देते कि ये तो हमारे टकले नहीं थे, वो तो जवान शाहरुख खान है। तो उसको वो नाम बताती है शाहरुख खान भाई का। तो वो टेंशन में आ जाता है कालिया भाई हमारा। तो उसके बाद कहानी स्विच होती है जेल में। तो जेल में हमारे शाहरुख खान भाई वहाँ पे जेलर थे जो कि खुद अच्छा काम करते थे, सबको हैंडीकैप बच्चों के लिए हथा पैरा बनाते थे और बहुत अच्छे काम करते हैं। और कहानी फिर शिफ्ट होती है कि कहानी में शाहरुख खान भाई लड़की देखने जाते हैं, उससे पहले लड़की से पहले ये बच्ची इंटरव्यू लेना चालू करती है। ये काला कलर कौन सा है, तुमने काला लगाया वाला है क्या, पुड़ी का छे। तो उसमें हमारी नयनतारा आती है जो कि हीरोइन है। तो उससे वो बात करने की कोशिश करती है। बाकी इमोशनल तो बहुत है यहाँ पे भी। बाद में हमारे शाहरुख खान भाई
डबल एक बार फ़ोन करके बताते हैं कि ये क्या है। और यहाँ पे ये नेता बोलता है कि मैंने सब ऐसे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं, जब भी मुझे कुछ होगा तो मैं वैसे ही दवाखाने में, मेरे जैसे ही सरकारी दवाखाने में इलाज करूँगा। उसी बीच क्या होता है, डायरेक्ट शाहरुख भाई की टीम में से एक लड़की उसके छाती पे गोली चला देती है, और वो गोली सीधा आर पार, और एम्बुलेंस आती है, उसको वही सरकारी दवाखाने में ही लेके जाते हैं जिसके भी ड्राइवर थे शाहरुख खान भाई। तो उसके दवाखाने में आने के बाद डॉक्टर से पूछते हैं कुछ सामान है क्या इसका इलाज करने के लिए। तो हमारा डॉक्टर भाई बोलते हैं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मकड़ी के जाले। फिर डबल फ़ोन करते हैं शाहरुख का भाई हमारे नयनतारा को, और बोलते हैं कि जो जो सामान मलहम पट्टी लगेगी वो सब हमको अवेलेबल करो, तभी कुछ मज़ा आएगा। तो वो बोलती है हाँ। तो वो बोलते हैं नहीं, सिर्फ इस दवाखाने में नहीं, देश के जो जो सरकारी दवाखाने हैं उस सब में मलहम पट्टी की व्यवस्था करनी पड़ेगी ऑक्सीजन के साथ। तो वो वहाँ के ये हेल्थ वाला बंदा रहता है, उसको बोलते हैं कि दो। तो उसी कहानी के पीछे जाके कुछ बच्चों बीमार पड़े थे, उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी। तो इसके कारण वो लड़की उनको फ़ोन करती थी कि ऑक्सीजन चाहिए, बच्चे की जान खतरे में है। तो वो भाई बोलता है कि हेल्थ मिनिस्टर से लेके नीचे तक सबको कमीशन देना पड़ता है, जब तक कमीशन नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं, एक बाटल भी नहीं दे सकते। तो वो सुनकर वो बहुत खतरनाक वाली डिप्रेशन में ही चली जाती है, और वो सोचती है इससे अच्छा मैं ही कुछ जुगाड़ कर लूँ और बच्चों को ये कर लूँ। जब तक वो बॉटल्स वो सब लाती है वो मर जाते हैं। तभी उसको कोर्ट में ले जाके बोलते हैं कि वही दोषी है और उसको ही जेल में डाल दो। तो बहुत खतरनाक वाला काम रहता है भाई। तो उसके बाद वो हमारे शाहरुख खान भाई बोलते वैसा ही होता है सब तरफ। और उसके बाद वो कहानी में आगे ट्विस्ट आता है कि हमारे शाहरुख खान भाई डबल आते हैं, वहीं पे जाते जाते वो उसका मांस लेती है, और मांस में रहते कुछ बाल के टुकड़े, जिससे ही पता चलता है ये जवान जवान आदमी है, बूढ़ा नहीं है। तो उसे भाई हमारी नयनतारा अभ्यास करती है, और उसका ये एक बंदा है, ये तो बहुत चालू है, खतरनाक वाला है। उसके बाद हमारे शाहरुख खान भाई की शादी होती है। शादी के बाद हमारे शाहरुख खान बताने वाले थे कि उससे पहले उनको पता चलता है नयनतारा को यही है वो आदमी जो कि उसके कंधे पे गोली चला देती है। और उसके बाद काली के बंदे आके उनको ही मारते, दोनों साथ में ये बोल के, मगर वो साथ में नहीं रहते, दोनों की कुटाई होती है बहुत खतरनाक वाली। तो ये तो बेहोश हो गई थी। अब शाहरुख खान भाई बहुत टेंशन में आते हैं, और उसको बच्चे को बचाने के लिए पप्पा आ गए हैं। अब बूढ़े शाहरुख खान वाले आए हैं, तो अब बचाएंगे, मारपीट करेंगे, खून खराबा करने हैं यहाँ पे। और बहुत खतरनाक वाली यहाँ पे फाइटिंग, दे गुस्सा दे लात सब तरफ चलता ही चलता ही चलता ही रहता है। और उसके बीच ये आदमी पता चलता है कि ये काली की तरफ से है, और वो उसको जेल में भेज देते हैं कि यहाँ पे तुम जाओ और पता करो कि क्या है, कि ये कौन है, ये शाहरुख खान, और ये क्या कैसा बंदा है। तो इसमें लक्ष्मी नाम की बंदी बताती थी कि शाहरुख खान भाई बहुत पहले से कमांडर थे, जो कि थे दीपिका जी के साथ। और उनको एक मिशन दिया गया था कि उनको जाना है वॉर पे, और वहाँ पे जो आदमी थे उनको बचा के वापस आना है। मगर वहाँ पे वो बंदूका ही नहीं चलते, सब डुप्लीकेट बंदूका थे, एक भी काम नहीं थी, कभी चल रही थी कभी नहीं, और बीच में तो वो सभी बंद गई थी। उसी बीच एक आदमी आता है हमारा फौजी, और उसको उड़ा डालता है और सबको बचा देता है। तो उसके बाद वो स्पीच चल रही थी, उनको मेडल दिया जाता है, मगर हमारे शाहरुख खान भाई बोलते हैं नहीं चाहिए हमको आपका मेडल, जिससे हमारे सब भाई मर गए। और उसका गन्स का डीलर था हमारा काली भाई, जो कि सबको प्रोवाइड करता था गन्स। वो बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने जो बंदूक दी है वो नहीं चल सकती, और उसका कुछ काम नहीं है। तो शाहरुख खान भाई बोलते रुको मैं चला के दिखाता हूँ। वो डायरेक्ट बंदूक लेते, ऑटो पे करते और सीधा फायर करते, मगर वो डर के गिर जाते, मगर बंदूक तो नहीं चलती। तो वैसे ही हमारे काली भाई के तो मन में ही बैठ गया था उठाने का तो है तो शाहरुख भाई। तो फिर रात में आ जाता है सीन, वहाँ पे काली भाई के बंदे आते, शाहरुख खान भाई को तो उठा के लेके जाते, वहाँ पे रहती दीपिका जी। उसको ये आदमी बोलता है तुम बोलो कि शाहरुख भाई की गलती थी, उसमें तुम सही करो नहीं तो काम 25। तो हमारी दीपिका जी उसके गले में पेन डालती है और ख़त्म करती है, और उसको वैसे ही फांसी देनी जानी जानी थी। तो तभी वो 5 मंथ की प्रेग्नेंट थी, तो उसको 5 साल तक बच्चे जब तक 5 साल का नहीं होता तब तक उसको फांसी नहीं दी जाती है। तब वहाँ पे काली आता है और बोलता है कि मैंने जीभ निकाल के तुम ऐसे ही लटक जाओगी,
और आपको पता भी नहीं चलेगा, आंखें बड़ी बड़ी, जीभ बाहर निकलेगी। तो बहुत खतरनाक वाला है, वो एक्टिंग करते हैं, कॉमेडी भी है, खतरनाक भी है। तो फिर वो कहानी बोलते गन मार के मैंने ही शाहरुख खान भाई को नीचे गिराया था। फिर बच्चा 5 साल का हो जाता है तो अभी फांसी तो देनी तो पड़ेगी ये कानून के हिसाब से, तो फांसी तो दे देते हैं उनके। ये सारी कहानी आप किसको, अपने नयनतारा को बताते। तो ये उसके पास जाती है और देखती है, उसके कान में का निकालती है और बोलती है कि ये आप हमारे लिए काम नहीं करेगी। उसके बाद कहानी शिफ्ट, शाहरुख खान भाई आते हैं, सबको बचाते हैं, मगर वो लक्ष्मी तो नहीं बच पाती। फिर डबल प्लानिंग होती है। फिर काली का पैसा आने वाला था, तो उस पैसे को लूट माट करने के लिए हम दोनों भी, शाहरुख खान जवान और बुढ़े दोनों चाहते हैं पैसे को लूट के लाते हैं। मगर हमारे बूढ़े वाले को तो कुछ याद नहीं रहता, क्या है कुछ नहीं। तो हमारे जवान भाई डायरेक्ट न्यूज़ पे लाइव जाते और बता देते हैं कि ऐसा ऐसा है। फिर वो उसके जेल के बाहर ही हमारे संजय दत्त है, जो कि खतरनाक लोग हैं, वो तो बात भी कुछ नहीं, डायरेक्ट अंदर पुलिस वाले घुसा देते हैं सब तरफ। मगर अंदर क्या, 6,000 लड़कियां थी बंदूक लेके, उसको चड्डी पे ही बाहर भेज देती है। तो अंदर थे सब देश के वोटर मशीन। तो हमारा शाहरुख खान भाई बोलते कि आपको तो ये सब होर्स की मशीन चाहिए, तो आपको सब प्रदूषण करने वाले फैक्ट्रीज को बंद करना पड़ेगा, तभी मैं वही वोट की मशीन वापस दूंगा। तो शाहरुख खान भाई सबको अपना ओरिजिनल नाम बता देते और बोलते आप इस उंगली का अच्छे से फ़ायदा उठाना, जिसके कारण आपको अपनी फैमिली और सबके हेल्थ के वजह से जो भी इशू होते वो नहीं होंगे। सरकार आपके ध्यान देगी, आपको जिस सरकार पे भरोसा है उसी पे ही आप वोट दो, ऐसा नहीं कि किसको भी नहीं दो। फिर फाइटिंग चलती है, शाहरुख खान भाई उसको बचाने आते हैं। मगर क्या भाई, शाहरुख खान को उनको उल्टा उल्टा ही उनको बता देते और उनको बहुत खतरनाक वाली फाइटिंग चलती है, धुड़धाड़ धुड़धाड़। और उसमें काली भाई को हमको लटका देते, यही खत्म।